औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ के तहत सुखनपुरा मुशायरा के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाज़िर खिदमत है। आज के मुशायरे में बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े तारीख़ साज किस्म के शायर हमारे में मौजूद हैं। यकीनन आज का मुशायरा सुनकर आप मुद्दतों इसे याद रखेंगे। मेरी मुराद आज के मुशायरे की सदारत दबंग शायर, मोहब्बतों के तकसीमगर, शेरों की रिफ़त से आशना, शेरों के सियाक़ो सबाक से, अल्फाज के सियाक़ो सबाक से कमाह को हु आगही रखने वाले मेरी मुराद है अज़हर इकबाल अज़हर, जिनकी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं और वो 2 किताबें बहुत सी किताबों पर बारी भी हैं। वो आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे और आज के मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए मुहतरम मुकाम जनाब अयूब साबिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अयूब साबिर साहब के बारे में कितना भी कहा जाए कम है। उनकी 6 अदद कुतुब शाया हो चुकी हैं, 4 एमफिल उनकी शख्सियत पर हो चुके हैं, दस्तावेज़ी फ़िल्म बन चुकी है और मेरे नज़दीक यह पंजा बड़ी अहमियत है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान के बड़े होने में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये तराफ़ अज़मत के हवाले होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होते हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा के हक़दार हैं। अयूब साबिर साहब का काम इनकी तगो-दो, भाग दौड़ और अदब से मुंसलिक तकरीबात में शामिल होना ये कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है, ये मेहनत काम है, ये वो जज्बा है जिससे बज़ाहिर कुछ हासिल नहीं होता माली एतबार से, लेकिन इंसान को जो तस्कीन मिलती है जब उसका एक शेर भी पॉपुलर हो जाता है तो समझता है कि मैं अमर हो गया हूँ। और ये कहने में किसी हद तक हक बजाने भी है कि तारीख़ में ऐसे शोराए कराम मौजूद हैं जिनका एक एक शेर याद है। तो इस हवाले से बड़े खुश नसीब हैं। तो मैं आज के ये हमारे मेहमान ख़ुशी हैं, तो मैं सबसे पहले अपने चंद फर्दियात सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। अब मसला है ये, इसे दफनाएं किस तरह। अब मसला है ये, इसे दफनाएं किस तरह, होंठों पे जख्म लगते ही मुस्कान मर गई। अब मसला है ये, इसे दफनाएं किस तरह, होंठों पे जख्म लगते ही मुस्कान मर गई। एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, ऐ खुदा दुनिया है जालिम माँ को वापस भेज दे। एक बच्चा कह रहा था क्या कर्ब है करके मुंह सूए फलक, ऐ खुदा दुनिया है जालिम माँ को वापस भेज दे। इसके अलावा खूबी मुतलक नहीं है कोई, इसके अलावा खूबी मुतलक नहीं है कोई, हमने बड़ों को देखा हम इसलिए बड़े हैं। इसके अलावा खूबी मुतलक नहीं है कोई, हमने बड़ों को देखा हम इसलिए बड़े हैं। अजमत बजा है माँ की लेकिन ये याद रखना, अजमत बजा है माँ की लेकिन ये याद रखना, हवा की माँ नहीं थी आदम की माँ नहीं थी। क्या ख्याल है, फिर से जान साहब। अजमत बजा है माँ की लेकिन ये याद रखना, हवा की माँ नहीं थी आदम की माँ नहीं थी। बिखरी पड़ी हैं लाशें
बहरसू हजार हा, बिखरी पड़ी हैं लाशें बहरसू हजार हा, ताबूत मुंतजिर किसी जिंदा बशर का है। क्या कहने हैं जान साहब क्या कहने। बिखरी पड़ी हैं लाशें बहरसू हजार हा, ताबूत मुंतजिर किसी जिंदा बशर का है। लो आज मेरे घर में वो मेहमान तो हुआ, लो आज मेरे घर में वो मेहमान तो हुआ, वो मेहमान तो हुआ, सहरा में बर्फबारी का इम्कान। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। साफ नीयत से मिलोगे तो कहोगे आखिर, साफ नीयत से मिलोगे जान अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। क्या कहने हैं। साफ नीयत से लिखा था, ये साइड पे लिखे हुए थे। मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम देने वाला हूँ उनका ताल्लुक़ इसी शहर से है, बल्कि वो इस अदारे के किसी हद तक 100% नहीं कह रहा मैं, या कह दो कि बड़ों ने इन पे जिम्मेदारी डाली हुई कि ये रहमानी न्यूज़ के आल इन आल हैं। इनमें खूबी क्या है कि अदारे ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस पे सौंप दे, एक चैनल बनाया, आप हेल्प करेंगे। ये पहली बात तो इंतहाई मुखलिस इंसान भी, इंतहाई मुखलिस, जिसके दोस्त हैं दुश्मन किसी के नहीं। दोस्त है तो ठीक है, दुश्मन वाली बात नहीं। इनकी किताब भी छपी हुई है, शिफ्ता रब रसूल पंजाबी दी, वो उसको अवार्ड भी मिला। इनकी खूबी है ये पंजाबी सकाफत के दिल दाता है, उसको प्रमोट करने के लिए ये अपना सब कुछ कुर्बान करते रहते हैं। ये पंजाबी स्पोर्ट्स से कमेंटेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, बिल्कुल कबड्डी के। जहाँ भी कबड्डी हो रही हो वहाँ असगर पहलवान वहाँ कमेंटेटर के तौर पर मौजूद होता है। और लुत्फ़ की बात है, मैं इसकी ये कमेंट्री सुनी है 2-3 दफ़ा, ये इतनी रवानी से इतना फ्रीक्वेंट बोलता है और पंजाबी शेरों की बरमार कर देता है। इससे हाफजे पर सोचना पड़ा, ये हाफजा है जिसके अंदर कंप्यूटर तो फिट है, जैसा बटन दबाता है बोलना शुरू कर देता है। तो ये घोड़ों का बहुत शौकीन है, रोटी ना खाए घोड़ा ज़रूर रखता है, इसकी मोहब्बत है आप इस सकाफत से। तो ये इस आदमी का दम गनीमत है। इस तरह के लोग जहाँ भी रहते हैं अपने इलाके का हुस्न होते हैं। इस तरह के लोग जिस नगर में रहते हैं वाज़े नज़र आते हैं, दूर से नज़र आते हैं। ये भीड़ में खोने वाले आदमी नहीं है, दूर से नज़र आने वाले हैं। और इतना अच्छा, इतने ज़ोर से एक ही लय में इतना अच्छा गाते हैं, कुछ तो ठहर मैं मानता नहीं, लेकिन जब चैनल पे देखता हूँ ये फलां गुलू के साथ, आरफ लुहार के साथ, वो एक टैडी आता है हमारा, क्या नाम, यूनुस कुमार टैडी उसके साथ और बड़े लोग। ऐसे याद में ये आदमी के साथ कैसे गा सकता है, लेकिन नहीं गा रहा। टप्पे इतने याद हैं तो हम टपना पेगा, तो टपना पेगा, टप्पे याद है। ये बड़े एक ऐसी शख्सियत है जिसमें सारे फ़न समाये हुए हैं। ऐसे लोग मुआशरे के लिए गनीमत होते हैं, वरना तो आज दौर में वो थोड़ा सा वक्त देने के तैयार नहीं। और बैरून मुल्क तो एक पैरा लिखने का पहले मुआदा होता है, कितने पैसे दिए जाए। इस दौर में, इस माहौल में जहाँ इतनी ज़्यादा मुआशरे में घुटन है, ताज़ा हवा का झोंका। मैं असगर पहलवान रहमानी से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साडा मान वधाया जनाब जान कश्मीरी साहब। बेशक मुल्क पाकिस्तान का सरमाया, और मैं इन्हों के बारे अगर गल्लां करदा फिर मेरे नाल ज़्यादती की गल्लां करके उन्होंने रोकते हैं कि मेरे बारे गल ना करो। लेकिन यकीन करो कि रहमानी न्यूज़ नूं जिन्हां लोगों ने पूरे गुजरांवाला दे विच 3 साल दे विच जिन्ना मुकाम हासिल किया,
ਸਾਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਫਤਾਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ, ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇ ਵਰਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਸਾਈਆਂ ਰੱਬ ਸਤਾਰ ਗਫਾਰਾ, ਭੇਜਾਂ ਲੱਖ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਜਗਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਾਲਿਕ ਸੋਹਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੀਕ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੋ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਯਾਰੋ ਜਿਸਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੌਜਜ਼ਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵੇ, ਮੁੱਠ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਏ ਲੁਕ ਦੁੱਠ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਏ ਲੁਕਿਆ, ਝੱਬਦੇ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਈ ਕਰ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਤਾਈ ਆਖੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ, ਮੁੱਠ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਏ ਲੁਕਿਆ, ਜੇ ਬਿਨ ਵੇਖੇ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪੂ ਬੋਲ ਦਸਾਵੇਗਾ, ਆਪੂ ਬੋਲ ਦਸਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਪਿਆਰਾ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨ ਆਇਆ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਮੁੱਠ ਸੀ ਖੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚੌਕੀ ਕਣ ਆਈ ਅਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੈਂਕਰਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕੈਂਕਰਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕਲਮਾ ਤੁਰਤ ਸੁਨਾਇਆ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਸੁੱਟ ਵਗਾਵੇ ਕੈਂਕਰ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਿਆ ਵਖਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਫੇਰ ਨ ਮੰਨਿਆ ਲੇਖੀ ਹਾਰ ਲਖਾਂਦਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਪਿਆ ਆਖੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਆਦ ਸਮੂਦ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਨ ਆਵੇ, ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਪਾਵੇਂ ਓ, ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਪਾਵੇਂ ਓ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਯਾਰੋ ਝੋਲੀ ਮੂਲ ਨ ਪਾਵੇ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਲਕ ਨਿਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸੇ ਜਹਾਂ
ਜਹਾਨੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਖੁਲਕ ਅਜ਼ੀਮੀ ਕਿੱਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨੁਕਰਾਨੋਂ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਮਲ ਨੂਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਿਫਤਾਂ ਮੂਲ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਸਿਫਤਾਂ ਮੂਲ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕੀ ਮੇਰੀ ਚਤਰਾਈ, ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਘਬਰਾਈ, ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਤੂੰ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या सवाल है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जनाबे असगर पहलवान रहमानी अपना पंजाबी कलाम सुरताल में तोल कर पेश कर रहे थे और एक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या को नज़म बंद किया आपने, सारी बातें कह दी इशारे में, शेरों में, बड़ी खूबसूरती से वाक़े को शेर बंद किया। इसके बाद मैं जिस शायर को बुलाने वाला हूँ वो अगरचे नया नया है, लेकिन इसका कलाम सुनकर शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि अगर इसके हौसले पस्त ना हुए, ये ज़माने की सच्ची और झूठी दात को पहचान ना सका, तो बात उसको, क्योंकि शायरों को बर्बाद करने के दो तरीके आम हैं, बिल्कुल नए शायरों को, कि एक जिसका हक नहीं, हकदार नहीं, जिस दाद का उसको हक दाद दे दी जाए, ये। दूसरा ये है कि उसका जो हक है वो ना दिया जाए। क्या खूबसूरत बात। तो ये मैं अकील अब्बास चुगताई से कहता हूँ कि अपनी आँखों के साथ दिल भी खोल कर रखें, पहचाने कि कौन सही दाद दे रहा और कौन आपको संवारने के लिए बात कर रहा है। अगर इस शनाख्त पे अमल करोगे और इस तरह आगे बढ़ते रहोगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की मुबारकबाद भी दे सकता हूँ। माशाअल्लाह। मेरी मुराद है अकील अब्बास चुगताई साहब अपने कलाम से महफिल को चार चांद लगाएं। साहिब सदारत की इजाज़त से दो शेर हैं कि अपने पैरों पे किसी तौर खड़े होते नहीं, अपने पैरों पे किसी तौर खड़े होते नहीं, बूढ़े हो जाते हैं हम लोग बड़े होते नहीं। अपने पैरों पे किसी तौर खड़े होते नहीं, बूढ़े हो जाते हैं हम लोग बड़े होते नहीं। ऐसे उस शख्स के लहजे से पिघल जाते हैं, ऐसे उस शख्स के लहजे से पिघल जाते हैं, जैसे हम लोग कभी जिद पे अड़े होते नहीं। ऐसे उस शख्स के लहजे से पिघल जाते हैं, जैसे हम लोग कभी जिद पे अड़े होते नहीं। और गज़ल से कुछ अशार हैं कि रखे हैं चाके ज़मां पर फना बका और मैं, रखे हैं चाके ज़मां पर फना बका और मैं, उमड़ रहे हैं तमाशाए नारवा और मैं। रखे हैं चाके ज़मां पर फना बका और मैं, उमड़ रहे हैं तमाशाए नारवा और मैं। फिर एक रोज़ खला भर गया था कमरे में, फिर एक रोज़ खला भर गया था कमरे में, कि जज्ब हो गए दीवार में सदा और मैं। फिर एक रोज़ खला भर गया था कमरे में, कि जज्ब हो गए दीवार में सदा और मैं। चिराग बुझते रहे और शहर जलते रहे, चिराग बुझते रहे और शहर जलते रहे, सकूत ओढ़ के बैठे रहे खुदा और मैं। चिराग बुझते रहे, चिराग बुझते रहे और शहर जलते रहे, सकूत ओढ़ के बैठे रहे खुदा और मैं। ये दश्त आज भी हमसे है बेखबर अफसोस, ये दश्त आज भी हमसे है बेखबर अफसोस, कहाँ की खाक उड़ाते रहे हवा और मैं। ये दश्त आज भी हमसे है बेखबर अफसोस,
کہاں کی خاک اڑاتے رہے ہوا اور میں، بدن کی ناؤ تھی گرداب لمس جوبن میں، بدن کی ناؤ تھی، بہت شکریہ، بدن کی ناؤ تھی گرداب لمس جوبن میں، عجب خمار میں ڈوبے تھے ناخدا اور میں، بدن کی ناؤ تھی گرداب لمس جوبن میں، عجب خمار میں ڈوبے تھے ناخدا اور میں، بہت شکریہ، غزل نکال کے لانا تھی قید مخفی سے، غزل نکال کے لانا تھی قید مخفی سے، الجھتے پھرتے رہے بندے قافیہ اور میں، بندے کافی اور میں، واہ کیا بات، غزل نکال کے لانا تھی قید مخفی سے، الجھتے پھرتے رہے بندے قافیہ اور میں، کچھ اس طرح سے ہوا کم ہمارا خالی پن، کچھ اس طرح سے ہوا کم ہمارا خالی پن، کہ ایک دوسرے میں بھر گئے خلا اور میں، کچھ اس طرح سے ہوا کم ہمارا خالی پن، کہ ایک دوسرے میں بھر گئے خلا اور میں، تھا ارتقائے سخن کوئی خامشی کا عمل، تھا ارتقائے سخن کوئی خامشی کا عمل، ہوئے ہیں وقف تحیر میری نوا اور میں، تھا ارتقائے سخن کوئی خامشی کا عمل، ہوئے ہیں وقف تحیر میری نوا اور میں، ذرا سی دیر میرا دھیان بٹ گیا تھا کہیں، ذرا سی دیر میرا دھیان بٹ گیا تھا کہیں، بجھے ملے ہیں کسی آنکھ میں دیا اور میں، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، ذرا سی دیر میرا دھیان بٹ گیا تھا کہیں، بجھے ملے ہیں کسی آنکھ میں دیا اور میں، اور آخری شعر ہے کہ ابھی خیال ہے تجسیم کی نظر سے پرے، ابھی خیال ہے تجسیم کی نظر سے پرے، ابھی ہے ریت میں مستور آئینہ اور میں، ابھی خیال ہے تجسیم کی نظر سے پرے، ابھی ہے ریت میں مستور آئینہ اور میں، چراغ بجھتے رہے اور شہر جلتے رہے، سکوت اوڑھ کے بیٹھے رہے خدا اور میں، بہت شکریہ، کیا کہنا ہے، شاباش، بہت بہت اچھا، عقیل عباس چغتائی ابھی آپ کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ میں ان کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے خوبصورت کلام پر۔ ایک شعر، یا رات دن آپ کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے یاد آیا مجھے، رات دن آپ کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ارادے تو بڑے ہوتے ہیں۔ جناب افضل سراج صاحب حیدر میں موجود ہیں، ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جناب افضل سراج صاحب صدارت کی اجازت سے ایک شعر ہے، اپنی بینائی کے ہاتھوں میں ہوں آنکھوں کا ستایا ہوا میں، اپنی بینائی کے ہاتھوں میں ہوں آنکھوں کا ستایا ہوا میں، آگ منظر کو لگا دوں نہ کہیں، اپنی بینائی کے ہاتھوں میں ہوں آنکھوں کا ستایا ہوا میں، اپنی بینائی کے ہاتھوں میں ہوں آنکھوں کا ستایا ہوا میں، آگ منظر کو لگا دوں نہ کہیں تیش میں آیا ہوا میں۔ بہت شکریہ، کیا اچھا مطلب، واہ واہ واہ، اپنی بینائی کے ہاتھوں میں ہوں آنکھوں کا ستایا ہوا میں، آگ منظر کو لگا دوں نہ کہیں تیش میں آیا ہوا میں۔ اور دو شعر ہیں، یہ منو تو میرا ایمان نہ سمجھا جائے، یہ منو تو میرا ایمان نہ سمجھا جائے، سخت کافر ہوں مسلمان نہ سمجھا جائے، یہ منو تو میرا ایمان نہ سمجھا جائے، سخت کافر ہوں مسلمان نہ سمجھا جائے، میں گناہ گار ہوں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں، میں گناہ گار ہوں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں، مجھ گناہ گار کو انسان نہ سمجھا جائے۔
मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं मुझ गुनाहगार को इंसान न समझा जाए। हाय हाय हाय। एक गजल से चंद अशार हैं। गो बड़े शौक से सदियों से है नापा रास्ता, गो बड़े शौक से सदियों से है नापा रास्ता, एक मुअम्मा है मगर आज भी सारा रास्ता। गो बड़े शौक से सदियों से है नापा रास्ता, एक मुअम्मा है मगर आज भी सारा रास्ता। आया सैलाब तो बस्ती ने बहुत ढूंढा जिसे, आया सैलाब तो बस्ती ने बहुत ढूंढा जिसे, पानी उतरा तो नजर आया वो सहमा रास्ता। सहमा रास्ता। वाह 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 वाह। आया सैलाब तो बस्ती ने बहुत ढूंढा जिसे, पानी उतरा तो नजर आया वो सहमा रास्ता। सहमा रास्ता। और क्या खबर राह में कुछ देर वो सस्ताया, क्या खबर राह में कुछ देर वो सस्ताया हो, इसलिए बाग से होता हुआ गुजरा रास्ता। क्या खबर राह में कुछ देर वो सस्ताया हो, क्या खबर, क्या खबर राह में कुछ देर वो सस्ताया हो, इसलिए बाग से होता हुआ गुजरा रास्ता। और एक नए वहम ने फिर बांध दिए पाँव मेरे, क्या अच्छा शेर है। एक नए वहम ने फिर बांध दिए पाँव मेरे, उसके रास्ते ने मेरा आज भी काटा रास्ता, उसके रास्ते ने मेरा आज भी काटा रास्ता। और दिल है दीवाना मुझे दश्त में ले आया है, दिल है दीवाना मुझे दश्त में ले आया है, ढूंढने निकला था मैं शहर में घर का रास्ता, ढूंढने निकला था मैं शहर में घर का रास्ता। और शेर सुनिए कि हाथ में मील के पत्थर की छड़ी थामे हुए, हाथ में मील के पत्थर की छड़ी थामे हुए, देख वो आया तेरे शहर में बूढ़ा रास्ता, हाथ में मील के पत्थर की छड़ी थामे हुए, देख वो आया तेरे शहर में बूढ़ा रास्ता। और देखना दूर ये जंगल में ना खो जाए कहीं, देखना दूर ये जंगल में ना खो जाए कहीं, देखना दूर ये जंगल में ना खो जाए कहीं, शहर से हाथ छुड़ाकर है ये बागा रास्ता, शहर से हाथ छुड़ाकर है ये बागा रास्ता, शहर से हाथ छुड़ाकर है ये बागा रास्ता। और जब सरे शाम ही बस्ती के बुझा दोगे चिराग, जब सरे शाम ही बस्ती के बुझा दोगे चिराग, कैसे घर जाएगा फिर सुबह का बूला रास्ता, जब सरे शाम ही बस्ती के बुझा दोगे चिराग, कैसे घर जाएगा सुबह फिर सुबह का बूला रास्ता। लौटकर जिसने ना आने की कसम खाई है, लौटकर जिसने ना आने की कसम खाई है, रास्ता आज भी तकता है उसी का रास्ता, लौटकर जिसने ना आने की कसम खाई है, रास्ता आज भी तकता है उसी का रास्ता। और आखिरी शेर है, मैं तेरे शहर से रुखसत हुआ हंसते हंसते, मैं तेरे शहर से रुखसत हुआ हंसते हंसते, फूट के रोता रहा पाँव से लिपटा रास्ता, फूट के रोता रहा पाँव से लिपटा रास्ता। और क्या खबर बैठ के कुछ देर वो सस्ताया, क्या खबर बैठ के कुछ देर वो सस्ताया हो, इसलिए बाग से होता हुआ गुजरा रास्ता। अफजल सराज साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, बल्कि आपकी समातों को झंझोड़ रहे थे कि कलाम यूं भी कहा जाता है। अगर ये कहूँ तो ये भी गलत ना होगा कि दिल के कसे हुए तारों से छेड़छाड़ कर रहे थे, और ये छेड़छाड़ रूह का रास्ता मुतय्यन करती है। तो एक शेर मुझे याद आ गया, मुमकिन है कोई बीज नमी का हो मुंतजिर, मुमकिन है कोई बीज नमी का हो मुंतजिर, ये सोच कर हमेशा
ज़मीं पर गिराए अश्क। ये सोच कर हमेशा ज़मीं पर, गैरत में खुद कफील थे मट्टी में मिल गए। गैरत में खुद कफील थे मट्टी में मिल गए, दिल से गए तो लौट के हरगिज न आए अश्क। माजी की कोई बात उसे गुदगुदा गई, माजी की कोई बात उसे गुदगुदा गई, उसने जो मेरी कब्र पे हंसकर बहाए अश्क। माजी की कोई बात उसे गुदगुदा गई, उसने जो मेरी कब्र पे हंसकर बहाए अश्क। बहुत आला, बहुत आला। जनाब अब परवीन वफा हाशमी आज कोई कलाम ऐसा सुनाएं कि सदा याद रहे। उर्दू के साथ साथ मैं पंजाबी की भी शायरा हूँ। एक सुनाइए, दो नहीं सुनाइए। दोनों से एक कथा सुना देती। पंजाबी की एक कथा पेश खिदमत है साहिब सदर की इजाज़त से। अपने आप तो वड्डा बोल नहीं बोलीदा, अपने आप तो वड्डा बोल नहीं बोलीदा, अपने हथी अपना आप नहीं रोलीदा। बहुत अच्छे। प्यार दी डोरी विच, प्यार दी डोरी विच वलेवा पै जाए ते, प्यार दी डोरी विच वलेवा पै जाए ते, पोलिया हत्थां नाल ए गुंजल खोली दा। जी उर्दू की गदर पेश खिदमत है। वसवसे दिल में सारे डर के हैं, वसवसे दिल में सारे डर के हैं, हादसे जो भी हैं सफ़र के। अच्छा। हादसे जो भी हैं सफ़र के हैं, मुस्कुराहट है चंद लम्हों की, मुस्कुराहट है चंद लम्हों की, अश्क आँखों में उम्र भर के। मुस्कुराहट है चंद लम्हों की, अश्क आँखों में उम्र भर के हैं, सारे किरदार जहाँ में फ़ानी हैं, सारे किरदार जहाँ में फ़ानी हैं, काम सारे गुज़र बसर के हैं। अच्छा है। काम सारे गुज़र बसर के हैं, दिल लगी बोझ है हकीकत में, दिल लगी बोझ है हकीकत में, ख्वाब सारे ये दर्द सर के हैं, ख्वाब सारे ये दर्द सर के हैं, सारी बातें ये आप बीती हैं, सारी बातें ये आप बीती हैं, सारे अशार चश्मे तर के हैं, सारे अशार चश्मे तर के हैं। और ये सिद्धातुल मुंतहा से रिलेटेड है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जिंदगी जिस पे झूमती है वफा, जिंदगी जिस पे झूमती है वफा, हम भी पत्ते उसी शजर के हैं। जिंदगी जिस पे झूमती है वफा, हम भी पत्ते उसी शजर के हैं, वसवसे दिल में सारे डर के हैं, हादसे जो भी हैं सफ़र के हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी समातों का। आपकी समातों को शेरी रंगत से शराबूर कर रही थी, शेरी असर से शराबूर कर रही थी मुहतरमा परवीन वफा हाशमी। इनके बाद हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब सलाहुद्दीन अहमद, जो वकील भी हैं और इंग्लिश में शायरी करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आज वो काजुल सुनाएं। इकबाल का मैंने इकबाल के ऊपर अगर मैं, जी चलो ये पेश कर। क्योंकि वो भी काजल भी अगर
फिर आइंदा कभी सही। चले जी उन्वान है जी इकबाल। From Lohe Mahfuz, a soul descended on earth in 1877, wore the dress named Iqbal. The soul ascended to Araf in 1938, leaving behind a name Iqbal. Naming Iqbal, of course, looks pretty. Becoming Iqbal may not be that easy. अच्छा बहुत आला An age is required to be an Iqbal. आहा A period is required to reach to Iqbal. अच्छा Centuries required to find an Iqbal. बहुत आला An Iqbal is needed to form a state. An Iqbal is needed to reform a state. An Iqbal is needed to change the fates. An Iqbal is needed to words to create. अच्छा An Iqbal is needed to shun the hates. An Iqbal is needed before the things get too late. अच्छा Read Iqbal to get ideas great. Study Iqbal to win over debates. Learn from Iqbal to combat pirates. Look into Iqbal how he contemplates. Discover Iqbal for truths to narrate. आहा Discover Iqbal for truths to narrate. Feel like Iqbal for pains to agitate. अच्छा Conceive from Iqbal commands to dictate. Follow Iqbal on dreams to concentrate. From writings of Iqbal, lights emanate. आहा रोशनियाँ जी जी निकलती हैं. From writings of Iqbal, lights emanate. Philosophy of Iqbal around universe rotates. क्या कहें Poetry of Iqbal will never get staled. कभी बासी नहीं होगी. Poetry of Iqbal will never get staled. Sayings of Iqbal stir passions to actuate. अच्छा है Rhymes of Iqbal having a soothing taste. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. Rhymes of Iqbal having a soothing taste. Messages of Iqbal help from slaveries to liberate. Faith of Iqbal is to get humans out of pains. Love of Iqbal for Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam seems beyond estimates. Heart of Iqbal is like the clean slate. Nature after centuries sends such true mates अच्छा है who aid their companions from intricates to extricate. Of righteousness of Iqbal, a saint of the time enunciates. Iqbal holds a beard within, of volumes the remark translates. Thank you. हज़रत कायदे आज़म का वाक़या याद आ रहा है. वो तकरीर कर रहे थे इंग्लिश में. किसी देहाती से पूछा, यार तुम्हें कुछ समझ आ रही है? उसने समझ तो नहीं आ रही, लेकिन ये जो कहता है सच कहता है. ठीक है. कि हमें समझ आई या नहीं, लेकिन ये यकीन है कि सलाहुद्दीन अहमद साहब जो कहते हैं दिल से कहते हैं. सलाहुद्दीन मियाँ सलाहुद्दीन अल्लाह कोई बात बुरी बात नहीं. तो ये जो कहते हैं सच कहते हैं. वो सच से कहने के लिए दिल से कहना जरूरी है, और दिल से कहने के लिए रूह का ताल्लुक भी लाजमी होना चाहिए. तो ये थे जनाब मियाँ सलाहुद्दीन साहब जो अपना कलाम इंग्लिश में पेश कर रहे थे. इनके बाद आज के मेहमान खुसूसी जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, इनका तारुफ पहले करवा चुका हूँ. मैं चाहता हूँ कि उसी तारुफ पे गुजारा किया जाए. मेरी मुराद है जनाब अयूब साबिर साहब अपने कलाम बलागत निज़ाम से आज की शम्मे गज़ल में रोशनी का इजाफा फरमा. जी सदर मजलिस की इजाज़त से गज़ल का मतलब है, मेरे
आंगन में गुर्बत का शजर हर माह निकले। हाँ 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 मेरे आंगन में गुर्बत का शजर हर माह निकले, मैं शाखें काटता हूँ तो मेरी तनख्वाह निकले। मेरे आंगन में गुर्बत का शजर हर माह निकले, मैं शाखें काटता हूँ तो मेरी तनख्वाह निकले। और जला के राख कर देती है वो ऐवान शाहों के। बहुत अच्छे। जला के राख कर देती है वो ऐवान शाहों के, किसी मजलूम के दिल से कोई जब आह निकले। वाह 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 जला के राख कर देती है वो ऐवान शाहों के, सब जुंदर वो माशा किसी मजलूम के दिल से कोई जब आह निकले। वाह और शेर देखिएगा जान साहब जी बिस्मिल्लाह। कि तेरे दरबार में आमाल का है सिक्का रायत। तेरे दरबार में तेरे दरबार में आमाल का है सिक्का रायज, मुजावर भी वहाँ पर रांदाए दरगाह निकले। मुजावर भी वहाँ पर रांदाए दरगाह निकले। और ज़माने के हवादस ने मुझे क्या दिन दिखाए। ज़माने के हवादस ने मुझे क्या दिन दिखाए, जो बनते थे मेरे हमदर्द वो बदखाह निकले। ज़माने के हवादस ने मुझे क्या दिन दिखाए, जो बनते थे मेरे हमदर्द वो बदखाह निकले। और मेरे हलके में आए तो हुआ अंदाज़ा उनको। वाह मेरे हलके में आए तो हुआ अंदाज़ा उनको, बड़े कद काठ वाले किस कदर कोताह निकले। मेरे हलके में आए तो हुआ अंदाज़ा उनको, बड़े कद काठ वाले किस कदर कोताह निकले। माशा और मुझे मालूम है दिन रात जो बातें बनाएं। वाह मुझे मालूम है दिन रात जो बातें बनाएं, मेरे बारे में उनकी गुफ्तगू अफवाह निकले। वाह 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 मेरे बारे में उनकी गुफ्तगू मुझे मालूम है दिन रात जो बातें बनाएं, बड़ा अच्छा काफिया है भाई बहुत मेरे बारे में उनकी गुफ्तगू अफवाह निकले। खुदाया कारवां की खैर हो मंजिल पे पहुँचे। वाह खुदाया कारवां की खैर हो मंजिल पे पहुँचे, जो रहबर बन के आए हैं वही गुमराह निकले। वाह वाह जो रहबर बन के आए हैं वही गुमराह निकले। और किया तौकीर की जानिब सफ़र साबिर ने जिस दम, वाह किया तौकीर की जानिब सफ़र साबिर ने जिस दम, मेरे दुश्मन न जाने क्यों मेरे हमराह निकले। वाह वाह मेरे दुश्मन न जाने क्यों मेरे हमराह निकले। मेरे आंगन में गुर्बत का शजर हर माह निकले, वाह मैं शाखें काटता हूँ तो मेरी तनख्वाह निकले। जान साहब एक रदीफ आपको सुनानी है जी, बिल्कुल। और ये सुना के इजाज़त चाहूँगा। रदीफ देखिएगा। गज़ल का मतलब है कि जिसने सीखा ही नहीं तदबीर में रद्दो बदल, जिसने सीखा ही नहीं तदबीर में रद्दो बदल, कैसे कर पाएगा वो तकदीर में रद्दो बदल। जिसने सीखा ही नहीं तदबीर में रद्दो बदल, कैसे कर पाएगा वो तकदीर में रद्दो बदल। और ख्वाहिशों की कैद में मुझको सुकून मिलने लगा।
ख्वाहिशों की कैद में मुझको सुकून मिलने लगा, बहुत अच्छा हो नहीं सकता मेरी जंजीर में रद्दो बदल। वाह वाह वाह। और शेर सुनिए कि कैनवस पे रंग जूं ही मांद पड़ने लग गए, वाह कैनवस पे रंग जूं ही मांद पड़ने लग गए, मुझको करना पड़ गया तस्वीर में रद्दो बदल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैनवस पे रंग जूं ही मांद पड़ने लग गए, मुझको करना पड़ गया तस्वीर में रद्दो बदल। सुभान अल्लाह, सुभान और मैंने जो देखा था ख्वाबे जिंदगी वो और था, अल्लाह। मैंने जो देखा था ख्वाबे जिंदगी वो और था, किसने आखिर कर दिया ताबीर में रद्दो बदल, किसने आखिर कर दिया ताबीर में रद्दो बदल। और सोच का अंदाज कितना हो गया है मुख्तलिफ, सोच का अंदाज कितना हो गया है मुख्तलिफ, जब किया है जहन की तामीर में रद्दो बदल। वाह वाह वाह। और आप सब अहले सुखन की नज़र करता हूँ कि मैंने जो भी लिख दिया वो हरफ आखिर तो नहीं, वाह वाह। मैंने जो भी लिख दिया वो हरफ आखिर तो नहीं, करना पड़ता है कभी तहरीर में रद्दो बदल। मैंने जो भी लिख दिया वो हरफ आखिर तो नहीं, करना पड़ता है कभी तहरीर में रद्दो बदल। और मक्ता पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि इज़्ज़त व नामूस है साबिर खुदा के हाथ में, बेशक बेशक। इज़्ज़त व नामूस है साबिर खुदा के हाथ में, कर नहीं सकता कोई तौकीर में रद्दो बदल, कर नहीं सकता कोई तौकीर में रद्दो बदल। बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरत समाअतों का शुक्रिया। आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब अयूब साबिर अपना कलाम आपकी समाअतों की नज़र कर रहे थे। उनका कलाम कैसा था? कलाम खुद बोलता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब किस शेर की आमद है, किरान कांप रहा है। जनाब आज की मुशायरे के सदर जनाब अज़हर इकबाल अज़हर, जो जिनका ताल्लुक़ तालीम से है, महकमा तालीम से है, डॉक्टरेट कर चुके हैं। बड़ा लंबा चौड़ा काम इनका, ये बड़े बारीक बीन हैं। अगर एक आँख में इनकी मुशाहदा है तो दूसरी आँख में इनकी तख्लीकी लहरें चमकती दमकती बहकती लहकती नज़र आती हैं। जनाब अज़हर इकबाल अज़हर साहब। अश्कों का बोझ ढो के हमें कुछ नहीं मिला, अश्कों का बोझ ढो के हमें कुछ नहीं मिला, तेरे लिए भी रो के हमें कुछ नहीं मिला। वाह 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 वाह। अश्कों का बोझ ढो के हमें कुछ नहीं मिला, तेरे लिए भी रो के हमें कुछ नहीं मिला, तुम रो रहे हो कोई तुम्हारा नहीं हुआ, तुम रो रहे हो कोई तुम्हारा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा हो के हमें कुछ नहीं हुआ। तुम रो रहे हो, अश्कों का बोझ ढो के हमें कुछ नहीं मिला, तेरे लिए भी रो के हमें कुछ नहीं मिला, तुम रो रहे हो कोई तुम्हारा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा हो के हमें कुछ नहीं मिला। गजल पेशी खिदमत है कि तेरे दिल का आखिरी कोना मेरा ठिकाना हो सकता है, तेरे दिल का आखिरी कोना मेरा ठिकाना हो सकता है, तू चाहे तो तेरी गली में आना जाना हो सकता है, तेरे दिल का आखिरी कोना मेरा ठिकाना हो सकता है, तू चाहे तो तेरी गली में आना जाना हो सकता है, तुम चुप हो तो हम भी चुप हैं, चुप रहना ही बेहतर होगा, तुम चुप हो तो हम भी चुप हैं, चुप रहना ही बेहतर होगा,
بول پڑے تو اپنا دشمن ایک زمانہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ بھائی. واہ تم چپ ہو تو بہت اچھے صاحب. ہم بھی چپ ہیں. چپ رہنا ہی بہتر ہوگا. بول پڑے تو اپنا دشمن ایک زمانہ ہو سکتا ہے. چھوڑ کے جب بھی جانا چاہو تو تم چھوڑ کے جا سکتی ہو. چھوڑ کے جب بھی جانا چاہو تو تم چھوڑ کے جا سکتی ہو. لیکن یاد رہے یہ جانا جان سے جانا ہو سکتا ہے. چھوڑ کے جب بھی جانا چاہو تو تم چھوڑ کے جا سکتی ہو. لیکن یاد رہے یہ جانا جان سے جانا ہو سکتا ہے. اور تم چاہو تو ہم دونوں یوں باہم بھی تو ہو سکتے ہیں. تم چاہو تو ہم دونوں یوں باہم بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک کہانی بن سکتی ہے, ایک افسانہ ہو سکتا ہے. تم چاہو تو ہم دونوں یوں باہم بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک کہانی بن سکتی ہے, ایک افسانہ ہو سکتا ہے. بھوک نہ لگنا, نیند نہ آنا, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. بھوک نہ لگنا, نیند نہ آنا, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ آثار محبت کے ہیں, روگ پرانا ہو سکتا ہے. بھوک نہ لگنا, نیند نہ آنا, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ آثار محبت کے ہیں, روگ پرانا ہو سکتا ہے. جانے اظہر یاد رہے یہ سپنے ٹوٹ بھی تو سکتے ہیں. جانے اظہر یاد رہے یہ سپنے ٹوٹ بھی تو سکتے ہیں. آنکھیں دریا بن سکتی ہیں, دل ویرانہ ہو سکتا ہے. جانے اظہر یاد رہے یہ سپنے ٹوٹ بھی تو سکتے ہیں. آنکھیں دریا بن سکتی ہیں, دل ویرانہ ہو سکتا ہے. چھوڑ کے جب بھی جانا چاہو تو تم چھوڑ کے جا سکتی ہو. لیکن یاد رہے یہ جانا جان سے جانا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. تجھے آگہی کا غرور تھا, تیرا کیا بنا؟ تجھے آگہی کا غرور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں تو صاحبوں کے حضور تھا, تیرا کیا بنا؟ تجھے آگہی کا غرور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں تو صاحبوں کے حضور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں تو راستوں کا اسیر کوئی فقیر تھا. میں تو راستوں کا اسیر کوئی فقیر تھا. تجھے منزلوں کا شعور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں تو راستوں کا اسیر کوئی فقیر تھا. تجھے منزلوں کا شعور تھا, تیرا کیا بنا؟ اور میری آرزو تو قریب کا کوئی شخص تھا. میری آرزو تو قریب کا کوئی شخص تھا. تیرا رابطہ کہیں دور تھا, تیرا کیا بنا؟ میری آرزو تو قریب کا کوئی شخص تھا. تیرا رابطہ کہیں دور تھا, تیرا کیا بنا؟ مجھے عشق تھا سو میں اپنی آگ میں جل گیا. مجھے عشق تھا سو میں اپنی آگ میں جل گیا. تجھے دعوائے سر طور تھا, تیرا کیا بنا؟ مجھے عشق تھا سو میں اپنی آگ میں جل گیا. تجھے دعوائے سر طور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں وہ اشک ہوں جو شب فراق میں بہ گیا. تو کسی کی آنکھ کا نور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں وہ عشق ہوں جو شب فراق میں بہ گیا. تو کسی کی آنکھ کا نور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں تیرے خیال میں ڈھل گیا میرے کوزہ گر. میں تیرے خیال میں ڈھل گیا میرے کوزہ گر. تجھے اپنے فن پہ عبور تھا, تیرا کیا بنا؟ میں تیرے خیال میں ڈل گیا میرے کوزہ گر.
تجھے اپنے فن پہ عبور تھا، تیرا کیا بنا؟ تجھے وصل و قرب نصیب تھا، تو حبیب تھا۔ تجھے وصل و قرب نصیب تھا، تو حبیب تھا۔ میں کسی کے ہجر میں چور تھا، تیرا کیا بنا؟ میں کسی کے ہجر میں چور تھا، تیرا کیا بنا؟ اور میں تو زرد پات تھا پیڑ کا، کہیں گر گیا۔ میں تو زرد پات تھا پیڑ کا، کہیں گر گیا۔ تو جو فصل تازہ کا بور تھا، تیرا کیا بنا؟ میں تو زرد پات تھا پیڑ کا، میں تو زرد پات تھا پیڑ کا، کہیں گر گیا۔ تو جو فصل تازہ کا بور تھا، تیرا کیا بنا؟ اور تجھے زام زہد سحر گہی کہاں لے گیا؟ تجھے زام زہد سحر گہی کہاں لے گیا؟ تو اسیر خواہش حور تھا، تیرا کیا بنا؟ تجھے زام زہد سحر گہی کہاں لے گیا؟ تو اسیر خواہش حور تھا، تیرا کیا بنا؟ شب و روز میری حیات تھی کسی کرب میں، شب و روز میری حیات تھی کسی کرب میں۔ تجھے لمحہ لمحہ سرور تھا، تیرا کیا بنا؟ تجھے لمحہ لمحہ سرور تھا، تیرا کیا بنا؟ اور کبھی مجھ کو دعوی ہست و بود نہیں رہا، کبھی مجھ کو دعوی ہست و بود نہیں رہا۔ میری خاک ہی میں فطور تھا، تیرا کیا بنا؟ کبھی مجھ کو دعوی ہست و بود نہیں رہا، کبھی مجھ کو دعوی ہست و بود نہیں رہا۔ میری خاک ہی میں فطور تھا، تیرا کیا بنا؟ اور میری جان اظہر بے نوا تجھے کیا ہوا؟ میری جان اظہر بے نوا تجھے کیا ہوا؟ تیرے دل میں کچھ تو ضرور تھا، تیرا کیا بنا؟ میری جان اظہر بے نوا تجھے کیا ہوا؟ تیرے دل میں کچھ تو ضرور تھا، تیرا کیا بنا؟ میں وہ اشک ہوں جو شب فراق میں بہہ گیا، تو کسی کی آنکھ کا نور تھا، تیرا کیا بنا؟ میری آرزو تو قریب کا کوئی شخص تھا، تیرا رابطہ کہیں دور تھا، تیرا کیا بنا؟ میں تو زرد پات تھا پیڑ کا، کہیں گر گیا۔ تو جو فصل تازہ کا بور تھا، تیرا کیا بنا؟ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے نظام زہد سحر گئی کہاں لے گیا؟ سبحان اللہ، تو اسیر خواہش حور تھا، تیرا کیا بنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے آج کے مشاعرہ کے صدر جناب اظہر اقبال اظہر، جن کا کلام سن کر یہ احساس شدت سے سر اٹھاتا ہے کہ ان کے کلام میں کہ ہر شعر میں کوہ نور ہیرے سے زیادہ چمک ہے، جو بغیر کسی ہر راستے کو چیر کر، ہر رکاوٹ کو چیر کر اپنا سفر کر جاتی ہے۔ یہ میں اختتام سے پہلے ایک شعر یاد آ گیا، ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج اٹھانے پڑتے ہیں، ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج اٹھانے پڑتے ہیں، اتنے آنسو بنتے نہیں ہیں جتنے بہانے پڑتے ہیں۔ ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج اٹھانے پڑتے ہیں، اتنے آنسو بنتے نہیں ہیں جتنے بہانے پڑتے ہیں۔ ایک اور بتلا یاد آ گیا، تو ہے زمانہ ساز زمانہ نیا بنا، تو ہے زمانہ ساز پروین، تو ہے زمانہ ساز زمانہ نیا بنا، سب ہو چکے پرانے بہانہ نیا بنا۔ شکریہ، مہربانی، شکریہ۔